हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। क्लास 9th 10th 11th 12th के सभी बच्चे जो कि टर्म 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बच्चों एक बड़ी खबर आ रही है कि जो माइनर सब्जेक्ट की लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है सीबीएसई के द्वारा। आप भी अपने स्कूलों में जा करके अब ये पता कर पाएंगे कि आपके स्कूल में जो माइनर सब्जेक्ट थे जिनकी डेट शीट सीबीएसई के डेट शीट में नहीं दी गई थी, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो सीबीएसई की टर्म 1 की डेट शीट में गायब थे, उनकी डेट शीट सीबीएसई ने स्कूलों को भेज दी है। आप जा करके स्कूलों में अपने इन डेट शीट के बारे में पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इनका एग्ज़ाम किस डेट को है और किस तरीके से स्कूल्स कंडक्ट करवाए जाएँ, स्कूल इसको कंडक्ट करवाएंगे। बच्चों, टर्म 1 एग्ज़ाम प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का होगा या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा, नहीं आया तो क्या होगा, कब तक फॉर्म आएगा सर, कब, क्या हमें भी टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बच्चों आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। पहली बात तो ये कि फॉर्म आएगा कब, दूसरी बात ये कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा प्राइवेट वालों का रेगुलर वालों के साथ में होगा, ऐसा उनसे कहा गया। अब किसकी बात सही है किसकी गलत है, और ये तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस बच्चों को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। सीबीएसई में कुछ लोगों को बताया गया कि टर्म 1 का एग्ज़ाम प्राइवेट बच्चों का नहीं होगा, प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का, और कुछ लोगों से कहा गया कि इन्हीं के साथ में होगा और फॉर्म्स बड़े जल्दी आ जाएंगे। अब हम बात इसको कर लेते हैं कि अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या होगा। बच्चों देखो, अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं होता है, सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम करवाती है, जब टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा रेगुलर बच्चों का, उस टाइम पे अगर उसी साथ में आपका एग्ज़ाम करवाती है तो दो नुकसान आपके होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि एक साथ में पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्कोरिंग बढ़िया होती है। अगर आपका सही है तो पूरा नंबर मिलेगा और गलत है तो पूरा कटेगा भी। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप एग्ज़ाम देते हैं इनका, तो इनमें ज़्यादा नंबर लाने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो डेरिवेशन लंबा लंबा नहीं आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, डायग्राम्स नहीं बनाने होते हैं, आपको बड़े बड़ी थ्योरीज नहीं लिखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होती हैं और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के आधार पर नंबर मिल जाता है। अब देखो बच्चों, अगर ये एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से एक बार धोखा हो जाएगा, और जिस एग्ज़ाम में आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो उस एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। लर्नर्स, तो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है और आई होप कि आपने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। इस न्यू एकेडमिक ईयर और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास आपके लिए ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। बच्चों, सीबीएसई के 12, 15, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 24, 36, 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने और 60, 72, 84 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे 8 महीने फ्री। इस ऑफर के टर्म और कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं। ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के एक्स्ट्रा मंथ, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के एक्स्ट्रा मंथ फ्री में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे कुछ इस तरीके से हैं बच्चों। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, ये फ्यूचर में लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ में लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट के स्कोर का रिपोर्ट वीकली आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प कर देगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें हमारा कोड GEA और पाएं आप 10% एक्स्ट्रा। दुर्भाग्य क्यों होगा मैं बता दूं। अगर आपने टर्म 1 का एग्जाम दिया, फॉर एग्जांपल 26 मार्क्स आपको चाहिए 80 में से पास होने के लिए, और अब इसमें से 40 मार्क्स की थ्योरी हुई, 40 में से आप 25 ले आए या 26 ले आए या 30 ले आए, तो टर्म 2 के लिए आप कम से कम इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाते कि अगर हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तो ओवरऑल तो मैं पास हो ही गया हूँ। अगर आपके 13 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए, तो भी आपको पता है कि हमें इतनी तैयारी कम से कम करनी है
कि कम से कम इतने मार्क्स आपके आ जाएं और आप टर्म 2 में उस हिसाब से तैयारी करके जाते। जिन बच्चों का टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा उनको रिजल्ट तो उनका अलग से नहीं आएगा, लेकिन नंबर बताए जाएंगे। अब उनको नंबर पता चल गया तो कितना नंबर वो चाहते हैं उस हिसाब से वो अपनी तैयारी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम कोई क्यों करेगा, ज़्यादा ही करेगा। तो अगर आपका टर्म 1 एग्ज़ाम हो जाता, खास करके कंपार्टमेंट और प्राइवेट बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इससे। और इसीलिए आपको भी ये चाहिए कि सीबीएसई से रिक्वेस्ट करें कि टर्म 1 एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका आपको भी मिलना चाहिए। अब देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके मन में तो बात गूंज रही होगी कि फॉर्म आएगा, कब आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चों, जिस तरीके से सीबीएसई की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरीके से पता चल रहा है उस हिसाब से तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से मिली जुली प्रतिक्रिया बता रहे हो कि हमसे कहा गया कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये तो बेटा सीबीएसई है, ये किसी भी टाइम पर अपना कोई भी निर्णय बदल सकती है। पिछले साल कैसा हुआ है ये आप जानते हो। इनका निर्णय था पहले कि सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का एग्जाम हमने कैंसिल कर दिया है, और लास्ट टाइम पे जा करके इन्होंने 12th वालों का चेंज किया और 12th के बाद में 10th वालों का भी चेंज कर दिया, और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये तो बेटा सीबीएसई का रूल है, कब बदल जाए ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। अभी फिलहाल संभावना ये है कि टर्म 1 का एग्जाम आप लोगों का भी होगा और 25 अक्टूबर तक आप लोगों के फॉर्म्स आ जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों से कुछ लोगों ने यही रिप्लाई किया है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है, हमने भी बात की तो हमसे कहा गया कि आप देखते रहिए वेबसाइट और जल्द ही इसके बारे में सूचना आपको मिल जाएगी और संभवतः एग्ज़ाम होगा। लेकिन बच्चों, फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि एग्ज़ाम टर्म 1 का हो या टर्म 2 का हो, पढ़ाई तो आपको पूरी करनी है ना। अगर टर्म 1 का हो जाता है तो आपके साथ प्लस पॉइंट होगा, इसलिए प्लस पॉइंट होगा क्योंकि आपको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और जो टर्म 1 होगा वो इजी होगा। इन केस अगर आपका स्कोर इसमें बढ़िया हो गया तो टर्म 2 में कम मेहनत करके भी आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आप आसानी से पास कर ले जाओगे। हाँ, टर्म 1 का एग्ज़ाम आपके लिए दिक्कत वाली तब बात है अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है, तब आपके लिए टर्म 1 एग्ज़ाम ना होना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आई थिंक कि अगर आप चाहोगे तो 1 महीने में तैयार कर ले जाओगे, और टर्म 1 एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आपको भी सीबीएसई से इस बारे में मांग करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपको भी टर्म 1 एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। उम्मीद है कि मौका मिलेगा। इन केस सीबीएसई ने डिसीजन चेंज कर दिया तो नुकसान आपका होना है, इसलिए सजग हो जाओ। जो बताने का काम था वो मैंने किया है बच्चों, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक सूचना मिल रही है कि फॉर्म्स आपके जल्दी आएंगे, अगर एग्ज़ाम टर्म 1 का हो गया तुम लोगों की बेनिफिट रहेगी। इस बात को बड़े ही गंभीरता और धैर्य के साथ समझ लो बच्चों। कई सारे बच्चों ने अप्लाई किया है सीबीएसई के मार्क्स वेरिफिकेशन या रीइवैल्यूएशन या कॉपी रीचेकिंग के लिए। उनको मैसेज उनका आ रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, और हो सकता है 1 महीने का भी टाइम लग जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वो अभी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पहुँच जाएंगे तब वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट की कॉपी रीचेक होनी है। उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बुलाए जाएंगे, वो लोग उस प्रश्न को चेक करेंगे, फिर वो लोग उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आपका रिजल्ट अपलोड होगा। और संभवतः इसमें नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों के, तो इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप इस बात को लेकर के परेशान मत हो, और इस बात को लेकर के भी परेशान मत हो कि रिजल्ट आपका फॉर्म कब आएगा सीबीएसई के इंप्रूवमेंट प्राइवेट और कंपार्टमेंट का, क्योंकि फॉर्म जल्दी आएगा। एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो कैसा लगा इसमें जरूर बताइएगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बताइएगा, और इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, और खुद भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो हमें बता भी दीजिएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।